गीता का यह 7वां अध्याय, जिसका आज 16वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने इससे पूर्व श्लोक में ये कहा था कि वे लोग जो प्रभु से विमुख हैं, वे अपने जीवन की ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते और अपने जीवन का उत्कर्ष न देखकर संसार के भोगों में संलग्न रहने के साथ साथ इस संसार को, पदार्थों को, अनित्य विनाशी तत्वों को ही जीवन का मूल ध्येय मानकर उसमें फंसे रहते हैं। उनका मोह और उनकी आसक्ति उन्हें और नीचे गिरने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि वह प्रकृति के, माया के तीनों गुणों से प्रभावित होकर संसार में अधिक से अधिक फंसते जाते हैं और फिर वह मूढ़ अवस्था में ही जीवन जीते हैं, मोह में हैं, मूढ़ हैं। और कृष्ण भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, नराधम। मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी अधम अवस्था में जो जीवन को जी रहे हैं। ऐसे लोग जो भगवान के विषय में न सुनना चाहते, न समझना चाहते, और वे अपने ही संस्कारों में, पिछले संस्कार जैसे उनके हो गए हैं, उसी के अनुरूप वह अपना जीवन जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। अब 16वें श्लोक में वो समझा रहे हैं कि जो परमात्मा से विमुख नहीं, जो सम्मुख हैं, जिनका ध्यान भगवान की ओर लगा हुआ है, वे 4 तरह के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्मे मेरी आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। उनमें आर्तो, आर्थ अर्थात दुखी व्यक्ति, दुख पड़ने पर जो भगवान का नाम लेता है। जिज्ञासु, जो ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक हैं। अर्था अर्थी, अर्थ मतलब धन, अर्थी मतलब चाहने वाले, अर्थ के, धन के इच्छुक लोग। और चौथे नंबर पर बताया ज्ञानी च, और ज्ञानी। ज्ञानी वह जो परमेश्वर के प्रति अनंत प्रेम से भरा हुआ है, जो इस संसार के स्वरूप को समझ गया है, विनाशी तत्वों को समझ गया है, इसलिए वो अविनाशी का एकमात्र अनन्य भक्त हो गया है, प्रेमी हो गया है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है। तो अनेक प्रकार के दुख पीड़ा से, भय से ग्रस्त जन, जिनके प्राण संकट में हैं, वे जो प्रभु को कष्ट मोचक के रूप में आराधना करते हैं, उन्हें कहा गया है आर्त। और जो अन्वेषक हैं, जो समझते हैं कि भौतिक सुखों में वास्तविक आनंद नहीं है, पवित्र शाश्वत आनंद के जो खोजी हैं, वे इस कोटि में आते हैं, जिसे कहते हैं जिज्ञासु। तीसरी तरह के व्यक्ति वे हैं जो सांसारिक सुख साधनों के इच्छुक हैं, जिन्हें धन, वैभव, मकान, दुकान, स्त्री, बच्चे, मतलब विवाह, घर परिवार, नाम, यश की जो कामना होती है, इस तरह से कोई भगवान की तरफ इसलिए जाता है, बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, संतान हो जाए, घर बन जाए, मुकदमा जीत जाए, जमीन मिल जाए, जायदाद मिल जाए, इस तरह के सभी व्यक्तियों को कहा गया है वे अर्था अर्थी हैं। और जो ज्ञानी है वो ज्ञान की इच्छा रखने वाले होते हैं, ऐसा नहीं, वे ज्ञान प्राप्त किए वे आत्मज्ञान से युक्त होते हैं, जिन्हें कहा जाना चाहिए कि वह ज्ञानी प्रेमी भक्त हैं। तो आइए अब इन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखा जाए तो 4 कोटि, 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 4 ही हैं, वो 40 भी हो सकते हैं। मनुष्य जो है उसका स्वभाव बहुत तरह का होता है, अनेक तरह का होता है, लेकिन एक सामान्य दृष्टि दी है कि जिससे हम ये समझ सकें कि जो लोग अपने जीवन में सब कुछ करके देख लेते हैं, दिमाग भी लगाया, परिवार वालों के पास भी जाकर देख लिया, बड़े लोगों के पास भी गए, सब जगह जाकर के पुकारा, कोई भी काम नहीं आया, डॉक्टर ने मना कर दिया, बीमार है व्यक्ति, और डॉक्टर कहते हैं बस जाइए प्रार्थना कीजिए, तब क्या करेगा आदमी? जो नहीं मानता भगवान को वो भी किसी न किसी रूप में मानने लग जाता है और जाकर फिर भगवान की आराधना करता है, प्रार्थना करता है। और ऐसे में ये बड़े मजे की बात है कि उस समय ये भी वो ढूंढने की कोशिश नहीं करता कि भगवान का स्वरूप क्या है, तुम कहाँ मांगने जा रहे हो, किससे मांगने जा रहे हो। मतलब उसे सोना चांदी या हीरे जवाहरात खरीदने हैं तो वो जहाँ आलू बिक रहे हैं वहां भी जाएगा, जहाँ गाजर मूली बिक रही है वहां भी कहेगा जाकर के कि हीरे मिलते हैं क्या यहाँ, वो कहीं भी जाकर पुकारेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इंसान है, जब वो दुख पड़ता है तो भगवान की बात तो क्या, भगवान के नाम पर कुछ भी चीज कह दी जाए, कुछ भी बता दिया जाए, तो वो वहां जरूर जाता है। और इसका फायदा उठाने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में, जो ये प्रचार करा देते हैं बस यहाँ आने से दुख दूर होंगे, रातों रात दुख दूर होंगे, अभी दुख दूर होगा। और उसमें फिर वो फिल्मी लोगों को भी, धारावाहिक पर काम करने वाले बहुत सारे लोगों को लेकर खड़ा करेंगे, उनसे विज्ञापन कराएंगे, रातों रात तुम्हारा आज ही भाग्य बदलने वाला है। और बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी होती है। फिर वो जो है किसी पुस्तक में कुछ महात्म्य लिखे जाते हैं जिसमें जो है अतिशयोक्तिपूर्ण कुछ श्लोक बने हुए होते हैं। वो अतिशयोक्तिपूर्ण जो श्लोक होते हैं वो बताए तो इसलिए जाते हैं कि जिससे उन जिनके संबंध में स्तुति गान करते हुए महात्म्य वर्णन किया गया कि लोगों की किस तरह आस्था जुड़े, वो उनको ढूंढ के ये कहते देखो इस पुस्तक में क्या लिखा है, तो ये बस मैं ही हूं जो मैं तुम्हारा कल्याण भी कर दूंगा। और हमारे देश की तो स्थिति ऐसी है, आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ बीड़ी बेचने वाला भी अगर जो है मेले में खड़ा होकर एक डमरू बजा करके और जरा तरीके से अपनी बात करे तो 150 आदमी तो उसके भी चारों तरफ खड़े होकर के और उसको देखेंगे बेचता कैसे है ये। इसकी तो बात छोड़ दीजिए, अगर जो है ना ये जो जेसीबी मशीन होती है ये भी अगर कहीं काम कर रही तो 20 आदमी तो वहां खड़े होकर कहेंगे आने दीजिए, आने दीजिए, इधर की तरफ लेकर आइए, 20 आदमी वहां खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह का लाभ लेने वाले लोग और उसका दुरुपयोग करने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। धोखे में आने वाले लोग बहुत हैं, धोखा खाने वाले लोग बहुत हैं और धोखा देने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए यहां तो मुझे वो जिब्रान की बात समझ में आती है। उसने लिखा था कि नेकी और बदी दोनों बहनें जब एक सरोवर में स्नान करने के बाद बाहर निकली तो दोनों ने जल्दबाजी में एक दूसरे के कपड़े पहन लिए, और तब से ये धोखा है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि नेकी कौन है और बदी कौन है, अच्छाई कौन है और बुराई कौन है। जो बुराई है वो अच्छाई दिखाई दे रही है, जो अच्छे हैं वो बेचारे इतने सीधे साधे हैं वो बुरे दिखाई दे रहे हैं। लोगों की परिभाषा ही बदल गई है। तो सार में हम लोग क्योंकि भक्त की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा बताना इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग कभी कभी जो है झूठी धातु जो सोने जैसी चमकती है, इसलिए एक कहावत है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन यह भी एक सच है कि हर चमकती हुई चीज भले सोना ना हो, आदमी उसके चक्कर में आता जरूर है। इसलिए चक्कर में डालने वाले लोगों की एक बड़ी फौज है और वो उनका अपना एक गठबंधन है, गिरोह है पूरा। वो जो सही लोग हैं उन लोगों को टिकने नहीं देंगे। एक महिला जो बहुत ज्यादा ईमानदार, शायद IAS ऑफिसर है, 126वां तबादला अभी हुआ उसका, टिकने नहीं देंगे लोग। बेईमान आदमी, उनका तो संगठन इतना मजबूत होता है जो सुबह ही खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, या बेईमानी तेरा आसरा, तेरा ही सहारा है।
इतना जल्दी से आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, ऐसे इकट्ठे होते हैं, सच्चाई टिकती नहीं मां। और आखिर में फिर आदमी की हालत ये हो जाती है कि हम ही को पीछे रह जाएं, या तो बेईमान हो जाएं, नहीं तो कम से कम इतना ही करें कि इनको छेड़े नहीं, जो ये कर रहे हैं करने दो। तो ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि एक वे हैं जो बेईमानी कर रहे हैं और एक वे हैं जो मूक हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने, क्योंकि गीता की बात चल रही है, तो कृष्ण भगवान ने उस समय जब तीर चलाने के लिए भीष्म की तरफ कहा था, और दूसरे और बड़े भी थे जिनके लिए उन्होंने कहा कि तीर चलाइए, तो अर्जुन को संकोच था। बोले ये जरूर देख लेना कि जिस समय अपमान किया जा रहा था और तुम्हारा हक छीना जा रहा था, उस समय ये लोग मौन बैठे हुए थे। चुप हो जाना भी एक समर्थन देने जैसी बात है। दुनिया में बुराई इसलिए नहीं फैल रही है कि दुनिया में बुराई करने वाले ज्यादा हैं। दुनिया में बुराई इसलिए फैल रही है कि बुराई का विरोध करने वाले नहीं, और उससे ज्यादा वो जो तमाशा देख रहे हैं, विरोध करना ही नहीं जानते। और भक्त क्या होता है? विभीषण भक्त है, लेकिन गिलगिला जीव नहीं है, केचुए की तरह से नहीं है, बिना रीढ़ का प्राणी नहीं है। रीढ़ है उनके पास, खड़े हो गए। उन्होंने बड़े भाई से कह दिया, रावण से कह दिया कि गलत कर रहे हो, नहीं होना चाहिए। भले ही लात खाई लेकिन विरोध किया। भक्त नम्र होता है, भक्त विनम्र है, शिष्ट है, सब कुछ है। लेकिन जब आप ये प्रार्थना करते हैं ना, मन्यु रसी मन्यु मई धेहि, मुझे वो आक्रोश दे जो मेरे अंदर कमी है या मेरे आसपास कमी है, जो हमारी प्रगति में और हमारे धर्म में, हमारी मनुष्यता में बाधक बन रहे हैं, उन्हें दूर करने की और उन्हें हटाने की शक्ति भगवान तुमसे मांगता हूं। और जब तक ये आपके अंदर नहीं होगा तो फिर तुम भी ठीक और हम भी ठीक। जब आदमी कहता है ये भी ठीक वो भी ठीक, फिर कोई भी ठीक नहीं। और जब भी हटाकर ही लगाते हैं ना आप, यही ठीक, बस वहां ठीक होता है। और ही और भी का बड़ा फर्क है। ही भी का बड़ा फर्क है। चलो ये भी ठीक है वो भी ठीक है, क्या झगड़ा करना। एक उम्र आ जाती है आदमी जो वो भी में आ जाता है, ही छोड़ देता है। और कुछ लोगों की आदत होती है मैनू की और तैनू की। ये पंजाब में चलता है शब्द, मुझे क्या और तुम्हें क्या, तुम्हें क्या पड़ा। कोई नृप हो हमें क्या हानि, कोई भी बन जाए राजा हमें क्या नुकसान। जब तक आप इस तरह से सोचते रहेंगे तब तक आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए जीवन में शांति चाहिए, लेकिन समाज में क्रांति की आवश्यकता हमेशा रही है और रहनी भी चाहिए। प्रबंधन में भी क्रांति की आवश्यकता होती है। जब तक आपके प्रबंधन में क्रांति नहीं होगी, आप देखते हैं ना कि केवल ग्रह दशा में ही संक्रांति आती है, ऐसा नहीं है। अगर वहां संक्रांति नहीं आएगी तो मौसम परिवर्तित नहीं होंगे और चीजें नहीं बदलेंगे। तो फिर से हम लोग वहीं चलते हैं, क्योंकि चर्चा जो है की जा रही है कि 4 तरह के भक्त हैं। 4 तरह के भक्तों में पहले स्थान पर उन्होंने कहा कि जो भीड़ दिखाई देती है वो 2 तरह के लोगों की ज्यादा है। एक तो जो कुछ मांगने आ रहे हैं, एक वे जो कहते हैं दुख से बचाओ भगवान। कितने सोमवार जाना है शिव जी की पूजा करने के लिए कि बेटी की शादी हो जाए। लोगों ने हिसाब बना रखा, कम से कम 21 तो हो ही जाने चाहिए, 16 से भी आप कर सकते हो। व्यक्ति ने सोच रखा कि इतने दिन ही जाना है, काम पूरा हो जाए तो आप कौन और हम कौन। एक सज्जन हमें बोले, एक खास प्रदेश के विषय में बता रहे थे आकर के कि हम वहाँ IAS ऑफिसर थे, रिटायर हो गए। तो उदाहरण दे रहे थे, बोले वहाँ बड़ा कमाल के लोगों को देखा, जब तक उनको काम पड़ता है तो ऐसे देख के बोलते हैं साहब बस प्रातः स्मरणीय तो आप ही हो, सुबह उठ के हम तो आपका इनाम लेते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी आप तो साहब क्या बताएं, आपका तो काम करने का ढंग बहुत अच्छा। कोई काम है भैया? नहीं, बस प्रणाम करना था। 4 दिन तो प्रणाम ही करते हैं बस आकर। 5वें दिन जो है आके बताएंगे सर एक बात थी, वो काम था एक आपसे।
पूरा विश्वास जमा के। जिस दिन उनका काम पूरा हो जाए उस दिन भी वो उधर से गए, हमें देख भी रहे हैं लेकिन ऐसे आंख चुरा के निकल रहे हैं। हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम लेने को तैयार नहीं है। ये मनुष्य के साथ करता है आदमी, भगवान के साथ भी यही है। मंदिर तक तभी तक जाएगा जब तक उसकी कामना पूरी नहीं होगी, उसके बाद तो थैंक्स करने के लिए भी जाने को तैयार नहीं। धागे बांध रखे हैं लोगों ने। भगवान के दरबार के बाहर खड़े हुए किसी पेड़ पर, किसी खंबे पर, कहीं ना कहीं धागे बांध के आते हैं लोग। कामना पूरी हो जाए तो उसके बाद इसको आकर खोलेंगे, यहाँ को दान पुण्य करेंगे और जो है उसके बाद में हम लोग थैंक्स भी करेंगे। वो धागे खोलने के लिए 3-3 साल उनके हो जाते हैं। जब उनको लगता काम बिगड़ रहा है, वो लगता है धागा खोलना भूल गए हम लोग, तब जाएंगे वहां पर। थैंक्स करने में समय नहीं है, मांगने के लिए तो पूरा पूरा तैयार है। ठीक टाइम पर जाएंगे। और ऐसे भक्त दिखाई देते हैं मंदिर में माथा झुकाते समय सेठ जी उतनी श्रद्धा से नहीं झुकाते जितना वो तिजोरी में रखी हुई गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति है ना, वहां तो इतने श्रद्धा से, एकाग्रता से बस लक्ष्मी माता टिके रहना यहीं, और पराये भी अगर हो सके तो इधर ही मार ले आना। पूरा ध्यान उसका वहीं रहता है। कामना को ध्यान में लेकर के जो प्रार्थना की जाती है वो अर्थार्थी, और जो दुख पड़ने पर नाम लेते हैं, हे भगवान दुख नाशक, संकट मोचक, आप ही हो सबको बचाने वाले, मेरे कष्ट दूर करना भगवान। लाखों का आपने ही निस्तार किया है, सबका आप ही ने कल्याण किया है, उसका किया, फलाने का किया, लिस्ट है पूरी, वो सुनाएंगे। इसका भी किया था, इसका भी किया था, इसका भी किया था, अब बारी हमारी भगवान। दुख में पुकारने वाले लोग। अच्छा ये भी मजे की बात है कि दुख वाला भी जब तक दुख दूर नहीं होता तब तक तो वो भी ग्राहक पक्का है। जिस दिन दुख दूर हुआ उस दिन आप समझ लीजिए कि वो उधर की तरफ हाथ तो जरूर जोड़ता है, धीरे धीरे वो हाथ जोड़ना भी भूल जाता। और मजा तो तब है जब आप कभी कभी ऐसा तमाशा पूरा देखने को आपको मिले। हिमाचल में हम लोग, वो एक समय था जब हम लोग जो है साधना करने के लिए अलग अलग स्थानों पर चले जाया करते थे, जब अनुकूल वातावरण होता था। अनुकूल वातावरण माना जाता था कि भाई मई से लेकर के और जून के महीने तक का बीच का जो समय है पहाड़ों में जाने के लिए सुविधाजनक होता है, मौसम भी ठीक होता है। तो जून का महीना था और जल्दी बारिशें शुरू हो गई, और जिस बस में हम लोग बैठे हुए थे वो लोग जो है वहाँ से, क्योंकि देवियों का स्थान भी है तो देवियों के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। कोई कांगड़ा देवी जाता है, कोई चामुंडा देवी जाते हैं। तो ऐसे जो है बस में बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे, उसी में हम लोग भी बैठे हुए थे। जैसे ये बस चल रही थी तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो कई जगह से पहाड़ टूटकर गिर रहे थे। तो जितने लोग बैठे हुए थे सभी लोगों ने भगवान की आराधना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो अपनी लंबी वाली माला निकाली जो उनके बैग में थी, काफी लंबी माला थी, उसको लेके बैठे। कुछ लोग उंगलियों पर ही गिन रहे थे, राम 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 राम, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, पूरा हिसाब लगा के गिनते जा रहे हैं। महाराज पत्थर गिरे ऊपर से, बारिश बीच रास्ते में है, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, कहीं पहाड़ वहाड़ गिर गया मुश्किल हो जाएगी। तो बड़ा नाम वाम जप रहे हैं। और जैसे ही जो है आगे मौसम थोड़ा ठीक दिखाई दिया, कम बारिश है, और ड्राइवर ने भी उन सबको कहा कि साहब अब माला वाला छोड़ दीजिए, अब मौसम ठीक ठाक है, आगे ठीक चलेंगे। तो बस एक आदमी बोले कुछ गाने वाने लगाओ ना भाई साहब, तो थोड़े गाने हो जाएं। तो फिर अब उन्होंने जो है, कई लोगों ने कहा नहीं माता की भेंट लगाना, बेकार की चीज मत लगा देना। पहले माता की भेंट लगाई, थोड़ी देर के बाद उसने फिल्म शुरू कर दी। अब फिल्म शुरू हुआ तो लोग अपने अपने में झूम रहे हैं। थोड़ी दूर ही गए थे और इतनी देर में जो है आगे दिखाई दिया कि सड़क पर पानी बह रहा है। अब सड़क पर पानी बह रहा है तो ये लोग बोले जरा धीरे से निकालना भाई साहब, और उसे बोले गाना बंद करो भैया। गाना बंद हुआ तो जैसे वो जहां पानी बह रहा था, उसको ड्राइवर को भी पूरा अंदाज नहीं था, वहां टायर फंस गया उसका।
और बस गोल घूम गई। ऐसा लगा कि जैसे बस जो है अब टेढ़ी होकर, नीचे तो बहुत गहरी खाई थी, अब लगा अब गिरेंगे। अब सब लोगों ने जो माला भी बोल गए, राम 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 राम, भगवान 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 भगवान। गलती हो गई, फिल्मी गाना लग गया था भगवान। इंसान है ना, गलती कर देता है। हम तो आपको ही मानते हैं और आप ही के लिए जा रहे हैं। सब अपनी अपनी पूजा पाठ में ऐसे लगे, पूरा ध्यान इसी बात में है कि बस अब भगवान जी। कोई कहता बजरंग बली बस इसी समय आप ही आओ, तोड़ दे दुश्मन की नली। बोलते जा रहे हैं, निकालो भगवान, टायर बाहर करो किसी तरह से। कुछ लोग बोले कि हम नीचे उतरते हैं। ड्राइवर ने कहा भैया आप गलत ढंग से जो है ना धक्का मत दे देना। लोग लगे भी हुए हैं और साथ साथ में भगवान का नाम भी बोलते जा रहे हैं, जाप पूरा चल रहा है और कोशिश करके किसी तरह से जो है वो बस निकाल ली। अब सांस में सांस आ गया, आंखें बंद करके बैठे, हे भगवान तेरा ही नाम लिया था, मैंने तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाने की बात कही थी, सच में चढ़ा दूंगा, बस आगे ठीक ठाक निकाल देना। अब जैसे बस चलने लग गई, फिर ठीक ठाक था। आगे फिर देखा कुछ पत्थर गिरे हुए और पानी सड़क पे बह रहा है। अब की बार तो जो है ना, जैसे कोई अखंड जाप करता है ना, कई लोगों ने तो शुरुआत ही कर दी, जय माता दी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। दूसरे कह रहे भाई साहब हम माता जी को नहीं, हम लोग तो जो है शिव जी को मानते हैं, आप जरा वो अपना अपना खुद ही जाप कर लीजिए, हमें अपना करने दीजिए, क्योंकि हमको तो जो है पिताजी बचाएंगे। अब वो जो है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, वो कहते जय माता दी जय माता दी। इधर वाले जो है वो साईं बाबा के भक्त हैं, वो उधर लगे हुए हैं। सब अपना अपना, ऐसा लगता है कि सतयुग यही है, इसी बस में है। और जब देखा कि वो पानी तो कुछ ज्यादा, मतलब गड्ढा तो था नहीं, बस निकल गई, बोले ऐसे ही घबरा गए थे। मतलब जब दुख आता है तो अखंड जाप, और जैसे दुख जाता है तो फिर तो माला भी अपने संभाल के। और भाई क्या लोगे, वहां जाओगे, यहाँ जो है शॉल वॉल बहुत अच्छे बिकते हैं उधर। मैंने तो सोचा कुछ 5-10 किलो अखरोट भी लेके आऊंगा। संसार की चर्चाएं शुरू हो गई। आगे चल के जैसे देखा तो बसें रुकी भी हैं, गड़बड़ है कुछ मामला। बोले क्या हो गया, बड़ी मुसीबत आज। तो उसके बाद में फिर उतरे लोग, कुछ इधर उधर जाके जो है अपनी अंगड़ाई ले रहे हैं, टांगे ठीक कर रहे हैं। भाई साहब क्या मामला है, बोले आगे बस फंसी हुई है, ना आगे जा सकते। और इधर पीछे देखा और भी बसें आ गई। उसके बाद में फिर ये जो बाहर निकले थे, अभी अंगड़ाई ली थी, फिर हाथ ऊपर करे, भगवान जी ध्यान रखना ध्यान रखना। उस दिन देखा कि आदमी जो है किस तरह से भक्त बनता और कब जो है भक्ति छोड़ता। 1 सेकंड में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान है। कब हाथ जोड़ देगा ये, और कब जो है हाथ नीचे कर ले, और कब उसके बाद इसको हाथ टेढ़े कर ले। इसलिए कृष्ण भगवान भी इन सारे चालाक भक्तों को बहुत समझते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा कि एक वे हैं जो आर्थ दुख पड़ने पर नाम जपते हैं, लेकिन उनका दुख गया और वो भी सीधे हुए। उसके बाद में जो हाथ जोड़ रखे थे ना, झुके हुए थे, छोड़ के सीधे तन के खड़े हो जाते। अब तो सब दुख दूर हो ही गए। कितने सारे लोग हैं जो भक्ति करते थे, मंदिरों में जाते थे, न जाने कहां कहां किस किस तीर्थ में गए। जब उनके दिन अच्छे आ गए, भगवान की तरफ पीठ करके बैठ गए। तो कृष्ण भगवान ये समझा रहे हैं कि कुछ वे हैं जो भगवान के सम्मुख हैं, कुछ वे हैं जो विमुख हैं, लेकिन कुछ वे हैं जो दुख पड़ने के कारण भगवान के सम्मुख हुए हैं। कुछ वे हैं जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि ये ध्यान रखना, किसी भी तरह से कोई आया है, उसने थोड़ा सा भी जपा है, उसका जपा हुआ उसका कल्याण करेगा, क्योंकि भक्ति निरर्थक नहीं जाती है। पर ये ध्यान रखना कि कैसे भी आपने जपा है, लेकिन अपने अंदर की मैल गलाओ। सब कुछ सब जगह चल सकता है, भगवान के दर पर चालाकी नहीं चल सकती, धोखेबाजी यहां नहीं चल सकती। इसलिए आदमी बड़ा विचित्र है और इसके लिए कितनी सारी कहानियां कही जाती हैं। आदमी 1 मिनट में बदल जाता है, आदमी सोचता हुआ जा रहा है भगवान जी भूखे हैं। अगर आप जो है ना यहाँ कोई 1 आध रुपया ही दिलवा दो आप, तो कम से कम दोपहर का भोजन ही कर लेंगे। सस्ता जमाना था।
और अगर 2 दिलवा दो फिर तो बहुत कृपा हो जाएगी, एक आपका एक हमारा, पक्का दे दूंगा। इतने देर में उसकी ठोकर लगी और मिट्टी जो है वो पांव से दूर गिरी तो देखा 2 सिक्के मिल गए। अब 2 सिक्के चांदी के सिक्के हैं, उन्हें लेकर के ये उछाल रहा है और साफ करता जा रहा है। ये एक तो सही सिक्का दिखाई दे रहा, दूसरा कहीं खोटा तो नहीं है, ऐसे करके उसको रगड़ रगड़ के साफ करके ऐसे उछाल रहा था, वो नाले में गिर गया। जैसे नाले में गिर गया बोला कमाल है भगवान जी, आपने पहले समझ लिया था कि देगा नहीं है, तो अपना सिक्का तो ले लिया आपने। मतलब जो नाले में गिरा वो भगवान का, जो रह गया वो हमारा। जब आदमी ये चालाकी करने लग जाता है तो ये समझ लीजिए कि उसके जीवन में समस्याएं भी चालाकी करके उसी तरह से वापस आती हैं। वो कहते हैं तुम भी यहीं और हम भी यहीं हैं, जाती नहीं। जब आप सीधे और सरल होकर सहज रूप से उसको पुकारते हैं और अपने चित्त को भी ठीक करते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि धीरे 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 आपके जो पुराने जन्म के चले आ रहे कर्म हैं उनका पाप ताप सब कटता जाता है और आपका भाग्य सुधरता जाता है। इसलिए सब जगह सब कुछ चल सकता है, भगवान के आगे व्यक्ति को न नाटक करना चाहिए और न चालाकी करनी चाहिए। तो अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज का समय पूरा हो गया, तो अगले समय में हम लोग इस चर्चा को पूर्ण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।